प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम समेत झारखंड में 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी लागत तकरीबन 3500 करोड़ रुपए की है। पीएम मोदी ने शिलान्यास के दौरान इतने सालों से लंबित पड़ी योजना को लेकर पुरानी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। सोचिए, 47 साल यानी आधी सदी ये परियोजना खंडहर के रूप में एक अधूरी लटकी पड़ी है। 1972 में इसकी फाइलें चली थी और फिर अटकती रही, लटकती रही, भटकती रही। पिछले 25 साल से इस परियोजना का काम एक तरफ से ठप ही पड़ा हुआ था। आप मुझे बताइए कि क्या किसी बांध परियोजना को पूरा होने में आधी शताब्दी लगनी चाहिए? क्या यह सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों के साथ की गई एक आपराधिक लापरवाही है कि नहीं है? पीएम मोदी ने जिन 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, उनमें सोन नहर पाइपलाइन सिंचाई योजना, जिसकी लागत तकरीबन 1169.28 करोड़ रुपए की है। इस परियोजना से गढ़वा जिले को लाभ मिलेगा, जिसके तहत इस जिले के कई प्रखंडों में पेयजल सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दूसरा है उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना, जिसकी लागत 2391.36 करोड़ रुपए की है। इसमें झारखंड के गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले के साथ साथ बिहार के औरंगाबाद, गया समेत कई जिलों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पर है बतेर बियर योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, जिसकी लागत तकरीबन 17.47 करोड़ रुपए की है। योजना के पूरा हो जाने के बाद झारखंड राज्य में 1008 हेक्टेयर में खरीफ तथा 112 हेक्टेयर में रबी की फसल की सिंचाई हो सकेगी। बाकी जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, जिसकी लागत तकरीबन 24.80 करोड़ रुपए की है। इस योजना से झारखंड में 1200 हेक्टेयर खरीफ तथा 400 हेक्टेयर में रबी की खेती वाले क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 5वें नंबर पर अंजनवा जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, जिसकी लागत 67.53 करोड़ रुपए की है। इस योजना से झारखंड राज्य के 1560 हेक्टेयर में खरीफ तथा 400 हेक्टेयर में रबी की फसल वाले इलाके की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। छठी और अंतिम योजना है ब्राह्मणी सिंचाई योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, जिसकी लागत 11.62 करोड़ रुपए की है। योजना से खरीफ की खेती वाले 1350 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इन योजनाओं के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 2 साल का समय तय किया गया है। पीएम मोदी ने इन सभी योजनाओं को किसानों के हित में बताया है। आज मुझे किसानों का जीवन बदलने वाली कृषि से जुड़ी 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला है। आज जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है, वो किसान की आय को दोगुना करने के हमारे प्रयास का अहम हिस्सा है। सिंचाई पर खर्च कम हो तो लागत अपने आप कम हो जाती है। लिहाजा देश में सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था से लेकर नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। करीब 1200 करोड़ रुपए की सोन कनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना से यहां के 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही इस क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। इस परियोजना के तहत 25 किलोमीटर से अधिक लंबाई का पाइप जमीन के भीतर बिछाया जाएगा, यानी जमीन पर खेती भी होती रहेगी और सिंचाई की सुविधा भी रहेगी। मंडल डैम परियोजना का इतिहास, इसमें लगने वाली लागत और नफा नुकसान भी जानना आपको बेहद जरूरी है। इसमें कुल लागत है 2391.36 करोड़।
अब तक जो खर्च हुआ है वो है 769.09 करोड़। प्रस्तावित राशि है 1622.09 करोड़। इसका इतिहास क्या है? 1972 में शुरू हुई मंडल डैम परियोजना। 1983 में केंद्र सरकार ने इसकी आधारशिला रखी। 1993 में बंद हो गया डैम निर्माण कार्य। चीफ इंजीनियर की हत्या के कारण इसे बंद किया गया था। निर्माण बंद करने के पीछे नक्सलवाद भी मुख्य कारण था। दस्तावेजों पर वन विभाग की आपत्ति के कारण भी इस काम के बंद होने का जिक्र है। 2018 में मोदी कैबिनेट ने 1622 करोड़ की फिर से स्वीकृति दी। जून 2018 में केंद्र सरकार की टीम ने इस स्थल का निरीक्षण किया। 5 जनवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इसका फायदा क्या होगा? बिहार झारखंड की 1.11 लाख करोड़ भूमि की सिंचाई होगी। 190 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण होगा। झारखंड में पलामू के साथ गढ़वा को फायदा होगा। बिहार के गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद को फायदा होगा। डैम से उत्पादित बिजली से पलामू प्रमंडल रोशन होगा। नुकसान क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व का बड़ा इलाका डूब क्षेत्र में आ जाएगा। पीटीआर समेत 1000 हेक्टेयर वन भूमि डूब जाएगी। अब थोड़ा डैम के बारे में जान लीजिए। डैम के गेट की ऊंचाई 367 मीटर प्रस्तावित थी। डूब क्षेत्र घटाने के लिए गेट की ऊंचाई कम कर दी गई। अब 341 मीटर की ऊंचाई तय होगी, जिसमें पानी का स्टॉक होगा। 352 मीटर की ऊंचाई तक स्लुइस हो चुका है। मंडल डैम को लेकर क्या है प्रतिक्रिया? कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी, जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और इंदर सिंह नामधारी सरीखे कई नेता मंडल डैम परियोजना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने कहा है कि पलामू के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक काम शुरू नहीं होगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने झारखंड को कम लाभ मिलने पर सवाल खड़ा किया है। इंदर सिंह नामधारी ने इस परियोजना को चुनावी स्टंट करार दे दिया है।